तो हेलो गाइस, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं परम सुंदरियों की कहानी। तो चलिए सुनते हैं परम सुंदरियों की कहानी एपिसोड 1। आखिर क्यों तुम लोग मुझसे इतनी नफरत करते हो? मुग्धा ने रोते हुए कहा। रिया गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? यू ब्लडी लूजर। मुग्धा रिया की तेज आवाज सुनकर डर गई और वो डरते हुए बोली, "आ, वो वो मैं। पर रिया ने मुग्धा को धक्का देते हुए कहा, क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? आखिर तुम कैसी लड़की हो? मुग्धा रिया की बातें सुनकर सिसकियां भरकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सभी उसे किस बात की सजा दे रहे थे। तभी मुग्धा ने रिया और उसके दोस्तों की तरफ देखकर कहा, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? ऐसी क्या गलती है मेरी? रिया ने हैरानी से कहा, तुम्हारी गलती? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर रिया ने मुग्धा को बालों से पकड़ लिया और खींचते हुए उसे सबके सामने जलील करते हुए कॉलेज कैंटीन में ले गई। आयुष की तरफ इशारा करते हुए रिया ने मुग्धा से बहुत ही रूडली कहा, ये तुम्हारी गलती ये है कि तुमने आयुष को प्रपोज करने की हिम्मत की। आयुष सिर्फ मेरा है, समझी? और तुम्हें क्या लगा आयुष तुम जैसी दिखने वाली लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? इन मोटे मोटे चश्मे, इन पिंपल्स के साथ कोई भी लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनाएगा। रिया कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की थी जो आयुष से बेहद प्यार करती थी। जब मुग्धा ने आयुष को प्रपोज किया तो आयुष ने मुग्धा के अच्छा ना दिखने की वजह से सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था। इसी रिजेक्शन का वीडियो बनाकर रिया और उसके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद मुग्धा पूरे कॉलेज में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई थी। और इतनी बेइज्जती होने के बाद वो अब जीना नहीं चाहती थी। अपने साथ इतना ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर होने के बाद मुग्धा ने अपनी जान देने जैसा एक बेहद मुश्किल कदम उठा लिया। मुग्धा के कानों में बस उन कॉलेज स्टूडेंट्स की उसका मजाक उड़ाने की आवाजें गूंज रही थी। उसे अपनी मौत के अलावा इस चीज से निकलने का कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। इन्हीं गूंजती हुई आवाजों के साथ मुग्धा एक ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर चली गई। मुग्धा उस टेरेस के एकदम छोर पर खड़ी थी। उसकी आंखें तो खुली थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुग्धा अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने उस टेरेस से कूदने के लिए अपना एक पैर आगे बढ़ा दिया। उसका पैर हवा में झूल ही रहा था कि तभी एक अजनबी लड़के ने आकर मुग्धा को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी जान बचा ली। मुग्धा उस लड़के के ऊपर गिर गई और उसका चश्मा टूट गया। मुग्धा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस लड़के ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? मुग्धा ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, छोड़ो मुझे मर जाने दो। उस लड़के ने मुग्धा को शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाओ, सुसाइड करना किसी चीज का सलूशन नहीं होता। इतना सुनकर मुग्धा ने छटपटाना बंद किया, लेकिन वो लगातार रोती जा रही थी। इससे पहले मुग्धा शांत होती और उस लड़के को देख या कुछ कह पाती, वो लड़का वहां से चला गया। ये सब होने के बाद मुग्धा घर आई और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। मुग्धा कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। लेकिन वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। एक दिन सोशल मीडिया यूज करते हुए उसे एक उम्मीद मिली, एक दोस्त, पिंकू जिया, जिसने मुग्धा को उस ट्रॉमा से निकलने में उसका साथ दिया। पिंकू ने हताश मुग्धा को एक जादू सिखा दिया और उसे इस काबिल बना दिया कि मुग्धा फिर से अपने घर से, अपने उस कमरे से बाहर निकल सके। मुग्धा अब दुनिया से दोबारा मिलने के लिए तैयार थी और उसने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अरे भाई, जल्दी उधर देख, एक लड़के ने मुग्धा को देखकर कहा। उस लड़के के दोस्त ने हैरान होते हुए कहा, क्या हुआ? माय गॉड, डैम, ये तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। पास ही खड़ा एक और लड़का बोल पड़ा। कॉलेज में एंटर करती हुई मुग्धा को हर एक शख्स देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। मुग्धा, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन था, वो अपने बारे में ऐसे कमेंट्स सुनकर चौंक गई थी और वो मन ही मन कहने लगी, क्या उस लड़के ने मुझे अप्सरा कहा? हे भगवान, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
मुग्धा इस वक्त काफी नर्वस फील कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, वहीं कॉरिडोर में खड़ी कुछ लड़कियों को मुग्धा की ये तारीफें रास नहीं आई। तभी उनमें से एक लड़की नताशा, जो कॉलेज की चाम कही जाती है, उसने मुग्धा को सबक सिखाने की ठान ली। वहीं मुग्धा तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। वो बस उन घूरती निगाहों से दूर चली जाना चाहती थी। वो बस इधर उधर देखती और फिर अपनी नजरें उनसे चुराने की कोशिश करते हुए चलती जा रही थी कि तभी नताशा ने अपनी टांग अड़ा दी, जिसकी वजह से मुग्धा गिरने लगी। लेकिन जब वो गिरी तो उसे एहसास हुआ कि वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी के ऊपर गिरी थी। मुग्धा ने जैसे ही उस लड़के की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लड़का इस वक्त मुग्धा के लिए किसी राजकुमार से कम नहीं था। मुग्धा बस कहीं खो सी गई थी, लेकिन तभी उसके सपनों पर पानी फिर गया। मिहिर गुस्से में बोला, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? अब हटो मेरे ऊपर से। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें सिर्फ देखने में ही अच्छी लगती है। कुछ यही हुआ मुग्धा के साथ। मुग्धा जल्दी से मिहिर के ऊपर से उठी। उसे मिहिर का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो भी गुस्से में ही बोली, ओ हेलो मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। मैं तो गलती से गिरी थी, लेकिन तुम तो अपनी जबान संभाल कर बात कर सकते हो ना। लेकिन मिहिर तो मिहिर था, वो भी बोल पड़ा, ओ तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि बात कैसे की जाती है। ये जो तुम्हारी पाठशाला है ना, कहीं और जाकर खोलना। एक तो मेरे ऊपर गिरी और उल्टा मुझे ही दोष दे रही हो। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन मुग्धा का गुस्सा अब और बढ़ गया। यू क्या? अब हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम जैसी लड़की के मुंह नहीं लगना चाहता, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मिहिर ने मुग्धा को टोकते हुए इतना कहा और वहां से चला गया। मुग्धा की सोच से परे कॉलेज का पहला दिन उतना अच्छा नहीं था जितना उसने सोचा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे मुग्धा के लिए चीजें नॉर्मल होने लगी। मुग्धा अपनी दोस्त जूही के साथ बस स्टैंड पर खड़ी थी कि जूही ने अचानक से मुग्धा से कहा, मुग्धा, वो देख, वो लड़का तुझे ही देख रहा है, चुप कर। जूही ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे यार देख तो, कितना हैंडसम है वो। एक्सक्यूज मी। मुग्धा ने उस शख्स की तरफ हैरानी से देखा और पूछा, जी कहिए। मुग्धा ने देखा कि बस स्टैंड पर खड़ा वही लड़का उसके करीब आकर खड़ा हो चुका था। फिर उस लड़के ने शर्माते हुए कहा, वो एक्चुअली मैं आपको काफी देर से देख रहा था और मुझे आपका स्टाइल बेहद पसंद आया। आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? तभी रोनी वहां पहुंचा। ओ हटा सावन की घटा, चलो बेटा, तुम्हारा हो गया, आगे बढ़ो अब। रोनी जूही का अच्छा दोस्त था और उसे मुग्धा पर क्रश था। रोनी अक्सर मुग्धा के पास आने के बहाने खोजता रहता था, इसलिए रोनी को वहां देखकर जूही को उस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। तभी रोनी ने मुग्धा से कहा, मुग्धा, तुम आ रही हो ना पार्टी में? मुग्धा ने जूही की तरफ देखते हुए कहा, वो मैं। लेकिन इससे पहले कि मुग्धा अपनी बात कंप्लीट कर पाती, रोनी बीच में ही बोल पड़ा, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। तुम्हें पार्टी में आना है, मतलब आना है, दैट्स इट। रोनी का ऐसा बिहेवियर देखकर जूही रोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे 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 रोनी महाराज, चिल बड़ी, क्यों खंबे पर चढ़े जा रहे हो? आराम से भाई, हम आ जाएंगे तुम्हारी पार्टी में। रोनी ने चिढ़कर कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुग्धा को पार्टी में लेकर आना। चलो अब मैं चलता हूँ। मुग्धा, सी यू एट द पार्टी। पार्टी एक ओपन एरिया में रखी गई थी। पार्टी एरिया में सभी पेड़ों पर फेरी लाइट्स चमचमा रही थी। वाकई वो नजारा वहां की लाइटिंग्स की वजह से बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और रोनी के सारे फ्रेंड्स भी आ गए थे, लेकिन रोनी की नजरें सिर्फ और सिर्फ मुग्धा को ही खोज रही थी। और फाइनली उसका इंतजार पूरा हुआ। मुग्धा जूही के साथ पार्टी में आ पहुंची।
मुग्धा उस पार्टी में किसी हूर से कम नहीं लग रही थी, लेकिन वेन्यू में एंटर करते वक्त ही मुग्धा किसी से बुरी तरह टकरा गई। उफ, अंधे हो क्या? मैं गिर जाती तो? मुग्धा ने हील्स पहनी हुई थी, इसलिए वो गिरते गिरते बची। लेकिन मुग्धा ने खुद को किसी तरह संभाला और उस लड़के की तरफ देखा। लेकिन मुग्धा उस लड़के को देखते ही शॉक्ड रह गई। तुम, और यहाँ? वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मिहिर खुराना था। मिहिर की फैमिली उस शहर की सबसे रिच फैमिलीज में से एक थी। तभी मिहिर मुग्धा को वहां देखकर बोला, ओह, तो तुम यहाँ भी आ गई मेरा पीछा करती हुई। मुग्धा चिढ़ते हुए बोली, कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? मेरा पीछा कर रही थी माय फुट। मिस्टर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तभी मिहिर टॉन्ट करते हुए बोला, मेरी शक्ल की चिंता तुम मत करो, तुम बस पहले जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ। मुग्धा चिढ़कर बोली, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मिहिर खुराना नाम है मेरा। ये नाम तो तुमने सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो अपनी किसी दोस्त से पूछ लेना। और जब तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझसे माफी मांगने आ सकती हो। माफी? सीरियसली? शायद तुम कुछ और बोलना चाहते हो और तुम्हारे मुंह से निकल कुछ और रहा है, मुग्धा ने सरकास्टिक वे में कहा। लेकिन इस बार मिहिर बोला, ओह, तो तुम्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता। तभी मैं सोचूं तुम्हें मेरी बातें समझ कैसे नहीं आती। ये सुनकर मुग्धा गुस्से में बोली, अपनी हद में रहो तुम, वरना। मिहिर ने कहा, वरना क्या? तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, इसलिए जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। वहीं दूर खड़ी नताशा मिहिर और मुग्धा को आपस में बात करता देख गुस्से के घूंट पिए जा रही थी। और तभी वो मुट्ठियां भींचते हुए गुस्से में बोल पड़ी, ये लड़की, इसकी प्रॉब्लम क्या है? पहले ये मेरे मिहिर पर गिरी और अब यहाँ पार्टी में जानबूझकर उससे टकराई। इस लड़की का कुछ तो करना होगा। तभी पास ही खड़ी नताशा की दोस्त ने कहा, नताशा, तुम सही कह रही हो, लेकिन अभी शांत रहो, इसको हम बाद में देख लेंगे, अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। वहीं मुग्धा मिहिर को बोली, तो मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। लेकिन मिहिर बोला, तुम ना जस्ट वेट एंड वॉच, तुम ऐसे नहीं मानोगी। इससे पहले कि मुग्धा आगे कुछ कह पाती, मिहिर अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। लेकिन मिहिर की बात सुनकर मुग्धा मन ही मन सोचने लगी कि आखिर ये लड़का कहना क्या चाहता है। वहीं जूही, जो पहले ही मुग्धा को छोड़कर अपने किसी दोस्त से हाय हेलो करने चली गई थी, उसने मुग्धा को गुस्से में देखा तो उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ मुग्धा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुग्धा ने खुद को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं। ये सुनकर जूही बोली, चल ये सब छोड़, आजा पार्टी एंजॉय करते हैं। सभी पार्टी एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही मुग्धा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो जल्दी से एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वो बस ये प्रे कर रही थी कि ये बारिश ज्यादा तेज ना हो, लेकिन नहीं, आखिर मौसम पर किसका बस चलता है। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और बारिश को देखकर मुग्धा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मुग्धा मन ही मन खुद से कहने लगी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिन मौसम बरसात कैसे हो गई? मुझे यहाँ से निकलना होगा, और वो भी अभी, वरना इन सबको मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि बारिश और तेज हो जाए, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। मुग्धा उस पेड़ के नीचे से निकलकर वहां से भागने ही वाली थी कि तभी उसे जूही की आवाज सुनाई दी, हाय ये बारिश। मुग्धा, चल बारिश में भीगते हैं। जूही ने मुग्धा का हाथ पकड़ा और उसे बारिश में खींचने लगी, लेकिन मुग्धा उसे मना करते हुए बोली, जूही नहीं। मुग्धा, मुग्धा चल ना यार, मजा आएगा। इस वक्त मुग्धा की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने तुरंत जूही को मना कर दिया और अपना हाथ छुड़ाने लगी। नहीं जूही, मुझे बारिश पसंद नहीं, तू भीग, मुझे बख्श दे। जूही मुग्धा से जबरदस्ती करने लगी, अरे आना पागल, आजा आजा, मैं हूं ना। लेकिन जूही के इतना कहते ही मुग्धा ने एक जोर का थप्पड़ जूही के गालों पर जड़ दिया और फिर झट से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई। आखिर मुग्धा को बारिश से इतनी नफरत क्यों थी?
वहीं मुग्धा भागते हुए घर पहुंची। बेहद थकी हुई मुग्धा ने किसी तरह अपनी सैंडल्स निकाली और अपने रूम में जाने लगी। रूम में पहुंचकर मुग्धा ने फौरन अपना फोन निकाला और फटाफट अपने ऑनलाइन फ्रेंड पिंकू जिया को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल की दूसरी तरफ पिंकू जिया ने उससे पूछा, हेलो माय डार्लिंग, मैं हूँ तुम्हारा पिंकू जिया और मैं हूँ तुम्हारी होप्स का दिया। अब बताओ, तुमने मुझे याद क्यों किया? और तुमने अपनी ये क्या हालत बनाई है पिया? पिंकू, तुम्हें पता है आज बारिश की वजह से मेरी पोल खुलते खुलते बच गई, वरना मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता, और अगर ऐसा होता तो फिर मैं कभी भी उन लोगों से नजरें नहीं मिला पाती। मुग्धा ने रात पार्टी में जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। वो सब सुनकर पिंकू ने मुग्धा को दिलासा देते हुए कहा, मुग्धा डार्लिंग, सी, अब तुम इस बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो डियर, अब तुम अगली बार से ज्यादा केयरफुल रहना। पर मुग्धा ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर परेशान होकर बोली, लेकिन पिंकू, मैं ये राज कब तक लोगों से छिपाती फिरूंगी? एक ना एक दिन तो इस राज को खुलना ही है, तब क्या होगा? अगले दिन मुग्धा जल्दी से नहाई और अपने कॉलेज के लिए रेडी होकर घर से निकल गई। मुग्धा क्लास में जा रही होती है कि तभी उसकी नजर कैंटीन में बैठी जूही पर पड़ी। मुग्धा ने गहरी सांस भरी और फिर जूही के पास चली गई। लेकिन जैसे ही जूही को महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है, तो उसने ऊपर देखा और उसका माथा सिकुड़ गया। फिर जूही ने मुग्धा को बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। तभी मुग्धा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जूही, रुक जाना यार, आई एम सॉरी। जूही, मुझे बारिश सच में पसंद नहीं है। देख, मैंने तुझे मना किया था ना, पर तू ही नहीं मानी, और वो सब बस इंस्टेंट हो गया। जूही, मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। देख, मैं कान पकड़कर तुझसे माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी। जूही ने तिरछी निगाहों से मुग्धा की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। इतने में मुग्धा फिर से बोली, जूही, मान जाना यार, तू मेरी यहाँ पर सबसे अच्छी दोस्त है, प्लीज मान जा। अच्छा ठीक है, जो तू कहेगी मैं वो सब करूंगी। मैंने गलती की है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, राइट? ये देखकर जूही पिघल गई और बोली, अच्छा ठीक है, जा, माफ किया तुझे। वैसे कुछ गलती मेरी भी है, मुझे ऐसे तुझे फोर्स नहीं करना चाहिए था। ओ जूही। और इतना कहकर मुग्धा जूही के गले लगने लग गई। इसके बाद जूही ने कहा, चल कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। मुग्धा ने जूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चल बता क्या खाएगी, आज की ट्रीट तुझे मेरी तरफ से। जूही बोली, ओहो क्या बात है, अगर रोज ऐसी ट्रीट मिलनी है तो तू रोज मुझसे लड़ा कर। इस पर मुग्धा हंसते हुए बोली, तू भी ना, अब चल। जैसे ही मुग्धा अपना ऑर्डर लेकर मुड़ी तो उसके हाथ में पकड़ा जूस सामने खड़े शख्स पर जा गिरा और वो जूस उस शख्स को भिगा चुका था। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुग्धा के मुंह से अचानक टूटा फूटा सॉरी निकला, मगर तब तक देर हो चुकी थी। और जैसे ही उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, ओह शिट, ये तो वही बदतमीज लड़का है, ये मैंने क्या कर दिया, ओह गॉड, फिर से नहीं। मुग्धा मिहिर को देखकर थोड़ा सा घबरा रही थी, लेकिन जैसे ही मिहिर ने अपना मुंह खोला तो मुग्धा के होश उड़ गए। मिहिर मुग्धा से आराम से बोला, अरे सॉरी की कोई जरूरत नहीं, इट्स ओके, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये सुनकर मुग्धा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी मुग्धा जूही से बोलती है, इसे क्या हुआ है, ये इतना नॉर्मल क्यों बिहेव कर रहा है? मुझे तो लगा था कि आज तो ये मेरी जान ही निकाल देगा। लेकिन जूही क्रिप करते हुए बोल पड़ी, अरे यार मेरा मिहिर, ये तो गया मेरे हाथ से। मुग्धा, ये भी तेरा दीवाना हो गया है बाकियों की तरह। इस पर मुग्धा बोली, पागल है क्या? दूसरी तरफ मिहिर नताशा से बोलता है, व्हाट, तुम पागल हो क्या? मैं और मुग्धा, नेवर, कोई चांस ही नहीं है। वहीं जूही मुग्धा से कहती है, अरे चांस कैसे नहीं है,
अभी देखा नहीं तुमने वो कैसे तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा था और किस तरह से तुझे देख रहा था। मुग्धा, तूने तो मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। हे भगवान, मेरी सहेली ही मेरी सौतन बन गई। लेकिन मुग्धा बोली, ऐसा कुछ भी नहीं यार। इस पर जूही बोल पड़ी, ऐसा ही है, मैं इन लड़कों की नजरों को खूब समझती हूँ। दूसरी तरफ मिहिर ने नताशा से कहा, ये अपने मन से कहानियां गढ़ना बंद करो, आई हेट हर। वहीं मुग्धा बोली, आई हेट हिम। दूसरी तरफ मिहिर बोलता है, तुम बस देखती जाओ मैं इसका घमंड कैसे तोड़ता हूँ। वहीं मुग्धा बोली, जूही, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। ये पक्का मुझे परेशान करने का कोई नया तरीका खोज रहा है। मिहिर सरकास्टिक वे में स्माइल करता हुआ नताशा के साथ वहां से चला जाता है और वहीं ये सब देखकर मुग्धा हैरान खड़ी रह जाती है। अगले दिन कॉलेज में सब नॉर्मल जा रहा था। मुग्धा कैंटीन में बैठी जूही का वेट कर रही थी कि तभी मिहिर उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। मुग्धा मिहिर को अपने सामने देखकर हैरान थी। मुग्धा ने अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मिहिर से पूछा, तुम यहाँ क्या? लेकिन मिहिर ने मुग्धा के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, श्श, मुग्धा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक बार तुम मेरी बात आराम से बैठकर सुन लो। मुग्धा शॉक थी। क्या? आई मीन, श्योर, बोलो। इसके बाद मिहिर ने रोमांटिक वे में मुग्धा से कहा, मुग्धा, आई लव यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? लेकिन इससे पहले कि मुग्धा कुछ बोल पाती, कैंटीन में बैठे सभी लोगों के फोन पर नोटिफिकेशंस बजने लगे। अचानक से मुग्धा ने नोटिस किया कि सभी उसी को घूर रहे हैं। तभी मिहिर के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। जैसे ही मिहिर ने अपने फोन पर मैसेज देखा, उसके होश उड़ गए। मिहिर ने उसी शॉक लुक में मुग्धा को अपना फोन दिखाते हुए पूछा, क्या ये सच है? क्या तुम? मैसेज देखकर मुग्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिहिर शॉक्ड होकर मुग्धा की तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, तो क्या ये राज है मुग्धा का?